हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं BS निर्दोष और आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास, कुछ अलग वाले बच्चों का। जैसे आज मैं क्लास 9th और 10th के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन लाया हूं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको। ठीक है, और हम यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जमाना चाहते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम को आपको घर बैठे ही सारा ज्ञान दें, यानी कि जो आपको एक स्कूल में मिलता है। जो इस टाइम आप जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना में आप स्कूल तो नहीं जा पा रहे हैं, तो स्कूल का सब कुछ मैं आपको हम उड़ेल देना चाहते हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन लाए हैं क्लास 9th और 10th के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है वो क्लास 9th एंड 10th के लिए है। ठीक है, एक्चुअली बेसिक इंट्रोडक्शन बोले तो केमिस्ट्री का दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि भाई केमिस्ट्री क्या चीज़ है, हाउ टू डिफाइन केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री की अगर बेसिक डेफिनेशन तो बहुत मतलब आप बेसिक डेफिनेशन ही सीखेंगे और ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे, तो बेसिक डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री को। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है वो कहाँ से जुड़ी हुई है। बेसिकली ये जो केमिस्ट्री है वो एक साइंस की ब्रांच है। आपने साइंस को पढ़ा होगा, टेक्निकल डिस्कवरीज और बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं, नई चीज़ों का डिस्कवरी करते हैं, तो ये सब साइंस के अंदर आता है। तो साइंस की एक ब्रांच है कौन, केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज उसी केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपके सामने। एक्चुअली ये जो केमिस्ट्री है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आपको केवल और केवल 3 वर्ड्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहला, ये मैटर याद रखना है आपको। दूसरा, आपको कंपोजिशन याद रखना है, यानी कि इसकी कंपोजिशन जो है, यानी कि ये आपस में मिलकर के जो कंपाउंड बना रहे हैं मैटर्स जो है। तीसरा, आपको इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज़, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अब ये तीनों ही पोर्शन से मिलकर के हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बन जाएगी। देखो कितना आसान होगा। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि ये साइंस की ब्रांच है, तो साइंस की ब्रांच है बेटा जी, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो साइंस की ब्रांच है तो द ब्रांच ऑफ, क्या बोला मैंने, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with the study of, देखो तीनों वर्ड यूज करना है, which deals with the study of matter। ठीक है, which deals with the study of matter, its composition। ओके, बात समझ आ रही है। कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि इसके जो कंपाउंड बनते हैं। हमारे साथ मैटर में भी बात करूंगा मैटर क्या है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है मैटर, इट्स कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, द्रव्य, उसके संगठन और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज, समझ में आ रहा है बेटा जी, नोन एज केमिस्ट्री। ओके, बड़ा इजी सी डेफिनेशन बन जाती है ना, इजी से। अब यहाँ पे मैं इन वर्ड्स को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। मैटर क्या चीज़ है, हालांकि आपके 9th क्लास में जब आप पूरा पढ़ेंगे, पहले ही चैप्टर में है मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर की डेफिनेशन भी बताए हुए। वो क्या बोलता है, मैटर क्या चीज़ है कि बेटे ये इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप महसूस कर सकते हैं, बोले तो जिसे आप क्या कहते हैं, फील कर सकते हैं। दूसरा, जिसमें मास होता है और जो जगह घिरता है वो क्या है, मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल
मैंने क्या कहा, एनीथिंग, अब डेफिनेशन भी कह सकते हैं, नोट पॉइंट कह सकते हैं इसको, हैं, आपको याद रहना चाहिए। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, समझ में आ रहा है बेटा जी, विच ऑक्यूपाई स्पेस having mass and can be felt by any part of our body, ठीक है, डिफाइन हो गया, इज नोन एज मैटर। देखिए कितना इजी है। तो मैटर यहां पे हमने बात कर ली। अब मैटर बोले तो हम खुद मैटर हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, जैसे आयरन मेटल हो सकता है, मैटर, ठीक है, आयरन मैटर हो सकता है, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो भी कंपाउंड बनाते हैं वो सभी मैटर के रूप में आते हैं। तो मैटर और उसके कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ का हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री के, साइंस की जो है ब्रांच है, तो उसे हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम ऐसे स्टडी कर रहे हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग, अब देखेंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के भी ब्रांच हैं। देखो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में ब्रांच होती है, फिर ब्रांच की भी ब्रांच होती है कि नहीं होती है। तो वैसे ही यहाँ भी केमिस्ट्री की भी ब्रांच है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की ब्रांच है तो वो भी हम देखेंगे भाई, हैं। अच्छा एक और चीज़ बेटा, आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले, और लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको यहाँ के आपके लिए दिला सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रांच मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी ब्रांच है अपने आप में। बेसिकली ब्रांच बहुत सारी है केमिस्ट्री की, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, आप जो पढ़ेंगे अधिकतर जो है 12th तक, ठीक है, वो 3 ही ब्रांच है। एक इनऑर्गेनिक ब्रांच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये चीज़ आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप अब इस लेवल पे आपने 8 तक क्या है, साइंस के रूप में पढ़ा है। पूरी केमिस्ट्री, चाहे बायो हो, चाहे आपकी आगे की फिजिक्स हो, तो ये तीनों को आपने एक साइंस के रूप में लिया है, ठीक है। लेकिन अब जो आप लेंगे उसे आप और केमिस्ट्री को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे, फिजिक्स को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे, वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा अगर आपको पता होगा तो आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, तो आपको ये चीज़ें आसानी होंगी, है ना। तो देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बोलो रे। अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये बात अब इनऑर्गेनिक में एक बार ये तो देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं। बेसिकली हम इनऑर्गेनिक के अंदर एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट और एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट और उसके कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। और ऑर्गेनिक में बेसिकली जो मेन एलिमेंट इनके लिए वो कार्बन की स्टडी और इट्स कंपाउंड की स्टडी, ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। बेस छोटा छोटा पार्ट बता रहा हूँ, आगे बहुत बड़े हैं, कोई इतना ज़्यादा भी जानने की जरूरत नहीं है आपको। आगे आप जब 10th में आएंगे, 10th में भी आपका एक पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, कार्बोनेट्स कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, आप रेट वगैरह पढ़ते हैं, रेट हुआ, ठीक है, आप कोई भी रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है ना, और इसकी कभी कभी मैकेनिज्म के ऊपर भी बात कर लेते हैं इसमें भी, ठीक है। तो बेटा जी इतना याद रखना है आपको। फिर अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसी केमिस्ट्री के हम क्या क्या अपनी 9th क्लास में जब आ रहे हैं, तो 9th क्लास में हमें क्या पता होना चाहिए, और 10th क्लास में, अभी जो 10th क्लास में हम आए हैं तो हमने 9th में भी पढ़ा है। आप जब 10th वाले जो बच्चे होंगे उन्होंने 9th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो एक बार यहाँ रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा जब बुक पढ़ने जाएंगे ये वीडियो देख करके, तो आपको लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो
इस वीडियो को जरूर देखें और बेटा एंड तक वीडियो देखा करें प्लीज़। आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि है क्या, आखिर हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई कि केमिस्ट्री की मैंने ब्रांच के बारे में बात कर लिया। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री को बेहतर करने के लिए, केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला पोर्शन है आपको एलिमेंट्स, जो एलिमेंट नेम है आपकी जो पीरियडिक टेबल है उसमें मेन जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं, एटॉमिक मास याद करने हैं, उनका एलिमेंट नेम याद करना है, सिंबल याद करना है। तो ये सारी चीज़ें, एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल, ये चीज़ें याद करके रखना है। ओके, मैं भी करवाऊँगा, लिखवा दूंगा एक साथ जल्दी से। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे आयंस के बारे में, है ना। आयंस के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर पाएंगे। जब आयंस के बारे में आप पढ़ लेंगे तो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, कंपाउंड की फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जब आयंस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो कुछ आयनिक एलिमेंट की ट्रिक बताऊंगा, उनको किस तरह से याद रखना है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी है उसको किस तरह से आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा जी। अब आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिंबल, एलिमेंट एंड सिंबल, इतनी ही बात करेंगे आज हम आज की वीडियो में। फिर और आगे इसको जब पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद जब हम 10th के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा जी, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिला है हमसे। ठीक है, तब आपको लगेगा कि चैप्टर हमें समझ में आ रहा है। अब इतना करने के बाद भी मैं गारंटी देता हूँ आपके जो NCERT है, फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आप 5th क्वेश्चन से 8th क्वेश्चन तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद भी देखें कैसे है। अब जरा देखें, अब मैं बात करता हूँ भाई एलिमेंट सिंबल, है ना। तो ये एक बार मैं लिख देता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे बेटा, मैं भी कह रहा हूँ आपसे। तो एलिमेंट्स नेम यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एटॉमिक नंबर, शुरुआत में एटॉमिक नंबर एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ लेंगे हम। ठीक, यहाँ लेंगे हम एलिमेंट्स नेम। उसके बाद यहाँ लेंगे हम सिंबल और यहाँ लेंगे हम एटॉमिक मास। अब देखें, पहला 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है बेटा जी, हाइड्रोजन, इसको हम H से, सिंबल इसका क्या है, H है। और एटॉमिक मास अभी मैं बात करूंगा, एक साथ एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको पूरा 20 तक एटॉमिक मास याद हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर बेरिलियम, हीलियम को He, फिर थर्ड नंबर लिथियम Li, फोर्थ नंबर बेरिलियम Be, फिफ्थ नंबर बोरोन मतलब B, सिक्स नंबर कार्बन C, 7 नंबर नाइट्रोजन N, 8 नंबर ऑक्सीजन। ठीक है, O, और 9 नंबर फ्लोरीन F, 10 नंबर नियॉन N। ठीक है, अब देखेंगे अब एटॉमिक मास कैसे याद करना है आपको, है ना। एटॉमिक मास के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि मेरे पास देखो 1 का 1 रहेगा, ये बात याद रखना है। ठीक, अगर मेरे पास कोई ऑड नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा तो उसमें मैं डबल करूंगा, उसका नंबर का डबल। ठीक है, नंबर का मैं डबल करूंगा और 1 जोड़ दूंगा उसमें, तब मैं एटॉमिक मास लिख दूंगा। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और यदि मेरे पास इवन नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर मेरे पास इवन है, तो इवन के लिए मैं क्या करूंगा, केवल उसको डबल करूंगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, देखना। अच्छा, कुछ चीज़ों को एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, ये कोई भी बुक में नहीं लिखा है, थोड़ा सा याद करने का तरीका है। तो देखें, 4 का और 7 का ये दोनों थोड़ा उल्टा है,
यानी कि ये दोनों प्रोसेस उल्टी हो जाती है, यानी कि 4 इवन नंबर होगा। देखेंगे कैसे, पहले देखें, एक का एक होगा 2, 2 2 जा 4, अब 3 और नंबर है, 3 3 जा 3 2 जा 6 और वो एक 7, उसके बाद 4 4 जा 8, होना चाहिए कितना 8, एक्चुअली इवन नंबर है, लेकिन मैंने कहा ये दोनों टिक लगा दिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए 4 4 जा 8 और एक 9, और 5 2 जा 10 और एक 11, ठीक है, 7 2 जा 14। अच्छा यहाँ डबल हो रहा है, ऑड नंबर है, तो मैंने अभी बताया था अपोजिट है। फिर 8 2 जा 16, सॉरी 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 1 19, 10 2 जा 20। देखो यहाँ हो गए एक बार में, ठीक है, तो ये नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे चलें। आगे के एलिमेंट्स हैं मेरे 11 से 20 करेंगे, फिर 30 तक लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, और एक 21 से 30 तक एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। देखिए अब आइए यहाँ से 11 से, ठीक है, 11 का मतलब सोडियम है यहाँ, ठीक, सोडियम। 12 का मैग्नीशियम, 13 का एल्यूमिनियम, नॉट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, 14 सिलिकॉन, ओके, और 15 का फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, 16 का सल्फर, 17 का क्लोरीन, 18 का आर्गन, 19 का पोटेशियम, 20 का कैल्शियम। देखो आपको ये कोई नहीं लिखवाएगा, लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एक कोर्स के तरीके से लेके चलूँगा, है ना। आपको पूरा कोर्स कराऊंगा यहाँ, आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री का, फिर 10th और 12th के लिए ये कोर्स रहेगा आगे। मैंने 12th की भी एक वीडियो डाल दी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आके भाई बहन होंगे जो 12th में होंगे आप उनको दिखा सकते हैं, है ना। तो उसके बाद मेरा अगला वीडियो होगी 12th के लिए। देखें सोडियम का Na सिंबल Mg, Al, Si, P, सल्फर Cl, Ar, K, Ca। देन इसका मास कैसे, 11 2 जा 22, 1, 23, ऑड है, 22, 24, 12 का 13, 27, 14, 28, अब तो हो गया होगा 15, 31, 16, 32, 17, 35, लेकिन एक और ध्यान रखना है 35.5 होता है इसका, 18, 36, 19, 39, 20, 40, ओके, ये याद रखना है। बताओ इजी है कि नहीं। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले एलिमेंट्स में। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें 21, 22, यानी कि 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे आपका आएगा वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे मैग्नीज। ध्यान रखना है मैग्नीज और मैग्नीशियम में दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पे। और 26 का आयरन, 27 का कोबाल्ट, 28 का निकिल, 29 का आपके पास कॉपर, और 30 का जिंक हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसका सिंबल देखते हैं, सिंबल इनका, सिंबल में क्या है, SCTIVCRMNFECONICUZN, ठीक है। और मास देख लेते हैं, मास थोड़ा इसमें याद रखना है, 20 तक आपको आवाज है, थोड़ा इसमें याद रखना है। 21 का जो है 45 से चालू करेंगे, फिर 3 बढ़ाएंगे 40,
8, फिर 3 बढ़ाएंगे 51, अब देखो 24, 1 बढ़ा दिया, अब देखो 5 यानी कि 55, 6 56, ठीक है, 7 का यहाँ पर दोनों का 59 रहेगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं 63.5 और आपका रहेगा ये 65, ठीक है। तो यानी कि 5 पे स्टार्ट हुआ था और 5 पे ही ख़त्म हो गया, याद रखना है, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आगे, देखिएगा क्या करेंगे अब हम। अब हम कुछ आयंस पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पहले हम एलिमेंट्स आयन ले लेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटालिक मिक्स आयन ले लेंगे। तो देखें ज़रा, +1 वाले केस कौन से रहेंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी कि हालिना करे रव से फरियाद, +1 ऑक्सीडेशन रहेगी। यानी कि इसकी वैलेंसी भी हम एक कह सकते हैं। वैलेंसी में प्लस और माइनस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ हम +1 के रूप में लिखते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर सकता है। आगे आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। फिर +2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देखो याद करने का, इसको कैसे याद कर रहे थे? हालिना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वैसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद +3 बैगन, आलू, गाजर, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर, थैला। अब देखो +4 काजल, सिले, जीन्स, सनी पहने, ठीक है, काजल, सिले, जीन्स, सनी पहने, कार्बन, सिल्कर, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसके बाद +5 का मतलब है यहाँ नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, ठीक है, +5 ओके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ करेंगे हम यहाँ। नेपाल, पाकिस्तान यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ज़्यादातर ऐसे यूज़ होते हैं हमारे पास ये दोनों। तो कितना इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 नहीं होगी, सॉरी -3 याद रखना है, ठीक है, -3 होगी। ओके, वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 3, यानी कि -3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और -2 वाले ओल्ड स्टाइल से टी-पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये दोनों ज़्यादा यूज़ होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर -2 याद रखना है। मैं पूछूं या क्वेश्चन करूं तो आपको याद आना चाहिए ऑक्सीजन को देख करके इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? -2 थी। नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन -3, कार्बन आता है +4, सिलिकॉन आता है तो अच्छा। एक और चीज़ याद रखना है इसके लिए ज़्यादा तरीके से हम यूज़ करेंगे +2 यूज़ करेंगे, +4 का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर +4 लिखा है, लेकिन हम ज़्यादा तरीके से यूज़ करेंगे वो इसको करेंगे। कभी कभी इसको भी हम +2 और +4, ये आगे मैं बात करूँगा SN का +2 और +4 के रूप में क्यों यूज़ करेंगे। तो आगे देखें -1 वाले में क्या आएगा? फिर कल बारात आई आंटी, -1 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर कल बारात आई आंटी। ओके, अब देखिएगा 0 वाले, वैसे 0 यूज़ नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है इनको। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये क्या है मेरे पास? 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाले। तो ये एलिमेंट हो गए हमारे, जिनसे हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे अभी सीखते हैं, ठीक है। इतना नोट करिएगा। एक बार आगे देखते हैं। चलिए, तो अब कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन हम किस तरह से कर लेते हैं, है ना, वो दिखते हैं। अगर मैं बात करूं, मान लो मुझे बनाना है फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, बड़ा आसान से लेके चलते हैं, फिर हार्ड पे चलेंगे। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड मतलब बोले तो Na,
Na, सोडियम का मतलब Na, ओके। Na पे ऑक्सीडेशन अभी हमने पढ़ा था, हलीना करे और रब से फरियाद, तो हलीना करे रब से +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो सोडियम का कितना लिखेंगे +1 एंड Cl का -1। अच्छा याद रखना है, जब मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, नंबर रह जाएंगे। तो 1 है तो नंबर हम 1 को हम शो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड का कैसे करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का, ओके, कैल्शियम क्लोराइड का कैसे करेंगे, Ca+2 रहेगा, क्यों, क्योंकि बेटा मांगे कार स्कूटर से आया है, +2 है, ध्यान रखना है। कैल्शियम का कितना +2 और क्लोराइड का भी देखा अभी ने, ये कहाँ से आया, फिर कल बारात आई आंटी, -1 से, ठीक है। Cl का कितना -1 रखा था, ऐसे यहाँ पे भी Cl का -1, ऑलवेज Cl का -1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस न्यूट्रल, तो CaCl2, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा जी। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे करेंगे, Al है, +3 है, Cl है, -1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, AlCl3, ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके, समझ में आ रहा है, बताओ। अब आगे चलते हैं। अब ये तो कुछ जो हमारे अभी हमने पढ़े थे उनको देख करके हम बता दिया। अब मैं आपसे कहूँ भाई कैल्शियम ऑक्साइड का और बना के दिखाओ, कैल्शियम ऑक्साइड का बना के दिखाओ भाई, देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे बनाएंगे, कैल्शियम का C है, इसका हो गया +2 और ऑक्साइड मतलब -2, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, -2 पढ़ा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन के -2, ये 2, अब देखें प्लस एक जैसे है ना, दोनों डिवाइड हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा इनका 1:1 के रूप में, तो ये CaO, ध्यान रखना है एक जैसे हैं तो उनको हम काट सकते हैं, यानी कि उनको डिवाइड रेशियो कर सकते हैं उनका, और जो नंबर आए फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं, आगे चलते हैं, ठीक। अब कुछ मैं आपको आयंस देता हूँ, कॉम्प्लेक्स आयंस है एक तरह से, जैसे SO4 2- आयन, पहले सल्फर के बात कर लेते हैं, सब सल्फर वाले आयंस के लिए, SO4 2- आयन, SO3 2- आयन और S 2- आयन, इसका नाम है सल्फेट, क्या नाम है इसका, सल्फेट, इसका नाम है सल्फाइट, क्या नाम है इसका, सल्फाइट, इसका नाम है सल्फाइड, ठीक है। अब देखो नाम कैसे, नाम है तो इसका क्वेश्चन भी होगा, देखो कैसे, आपने पढ़ा होगा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, आपसे पूछा जाता है सोडियम सल्फेट, आपकी बुक में भी है, 10th क्लास में भी पूछा गया है और आपके 9th में भी पूछा गया है, ठीक है, 9th में 3rd चैप्टर में जाकर है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, Na क्या है +1, अभी पढ़ा हमने। फिर सल्फेट का SO4, देखो ये सल्फेट क्या है, ये रहा सल्फेट, ठीक, SO4। अच्छा ये जो -2 लगा हुआ है ऊपर, इसको ऊपर से ना लिख के यहाँ हम लिखते हैं -2 नीचे वाले टर्म में, ठीक है। -2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और SO4 ऐसी कैसी है, गलती ना करें, ये 4 का मल्टीप्लाई ना करें, -2 है इधर, ठीक है। देखो इधर Na2 और SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कितना ईजी है, देखो, ठीक है, डरते नहीं है। अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ओके, बेरियम सल्फेट, Ba कितना चार्ज +2, SO4 कितना चार्ज -2, कट करिए, ठीक है। उसके बाद BaSO4, ओके, तो बेरियम सल्फेट देखो कितना इजी है ना, सारे इजी हैं। अभी देखो और चलते हैं आगे, अब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा दे दें, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट Al और SO4 +3 है, -2 है, अभी हम पढ़ चुके हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला, मल्टीप्लाई करिए, चूंकि कट नहीं सकते हैं, कट नहीं सकेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, ये 2 जाएगा इसके साथ, ओके, बता समझ आएगा नहीं। अब ये 3 जाएगा इसके साथ, SO4 माइनस, यानी कि सॉरी प्लस प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो गया, 3 आ गया। ध्यान रखना है ये 4 नहीं जाएगा इधर, ये 3 पूरा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी है इसके साथ, सल्फर भी है, गलत नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं आपके लिए ज़रूर अगली वीडियो में उसको डाल दूंगा, ठीक है। बताओ इतना समझ में आया है। अभी सल्फेट के अगली बार में, चलो मैं अभी थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूँ, है पता, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे, अब आगे की बात करते हैं। मेरे पास नाइट्रेट आयन के लिए N- आयन, यानी कि ये नाइट्रेट हो गया, NO2 आयन नाइट्राइट,
देखो नाइट्रेट, उसमें क्या था, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, इसमें नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, और N3 माइनस साइन में क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। ध्यान रखना है नाइट्राइट में -3 चार्ज है, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में बोलूँगा भाई आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइट या कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दो, Ca ये NO3 -1 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए CaNO3 का होल ट्वाइस, 3 नहीं जाएंगे, 3 तो NO3 के साथ है भाई, ठीक है, याद रखना है। अब ऐसे ही कुछ कंपाउंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ध्यान रखना है नाइट्राइड, ये रहा ड, ठीक, Al+3 Na-3 काट दीजिए, 1 बनाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बन गया। बताओ, तो हमारी वीडियो को देखते रहें, कीप वॉचिंग, और इसी तरह से हम अगले वीडियो में आपके लिए और अच्छा करेंगे, और आपके पूरा कोर्स कराऊंगा केमिस्ट्री का, ये वादा है मेरा। देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। ओके।